Hello guys, today we are going to start a new chapter. Chapter name is यूरोपियन यूनियन और जिसमें हम देखेंगे इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड के बीच में रिलेशंस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 14 है, आप अपनी बुक से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट से पढ़ना है तो आप नोट से पढ़ सकते हो, पर इग्नोर करना राइटिंग को। आपको समझ तो आ ही रही होगी, नहीं तो मैं आप बोल के बता दूंगी आपको। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा तो आप ऑडियो से समझ लेना। इंडिया इज़ द यूरोपियन यूनियन 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया को यूरोपियन यूनियन में 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा। सेकंड पॉइंट है द EU, मतलब कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया ने EU को 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना है। देखो हमने 2 पॉइंट्स में क्या पढ़ा, इंडिया यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, कौन सा है, 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया 10th है और EU 3rd है इंडिया में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताता है, इंडिया का एक्सपोर्ट टू EU अमाउंट, मतलब इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है यूरोपियन यूनियन में कितना किया है, कितने अमाउंट है उसका है, $44.1 बिलियन। ठीक है, इन 2021। डॉलर ने यूरो है, यूरो सॉरी। इंडिया ने जो इंपोर्ट किया है EU से, या बोल सकते हैं हम जो EU ने एक्सपोर्ट किया है इंडिया को, ठीक है, वो कितना किया है, 44.3 बिलियन इन 2021। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। फिफ्थ है हमारा, इंडिया का मेन एक्सपोर्ट टू EU यूरोपियन यूनियन इंक्लूड क्या करता है, ये करता है, जो इंडिया है एक्सपोर्ट करता है EU को टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स। अब जो इंडिया इंपोर्ट करता है EU से, वो क्या क्या करता है, मशीनरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इक्विपमेंट एंड केमिकल्स। 7 पॉइंट हो गए। 8th पॉइंट है हमारा, EU और इंडिया आर नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू रिमूव बैरियर्स एंड इंक्रीज ट्रेड। मतलब जो इनके बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जो कि रिमूव करेगा बैरियर्स को और इंक्रीज करेगा ट्रेड को। ठीक है, 9th पॉइंट है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा टैरिफ, मतलब कि टैक्सेस को, सिंपल कस्टम्स प्रोसीजर्स होंगे और इम्प्रूव करेगा मार्केट एक्सेस को। 10th पॉइंट है, EU और इंडिया आल्सो नेगोशिएशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। एक और एग्रीमेंट करेंगे, ये क्या एग्रीमेंट होगा, वो IPA मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। दोबारा देखते हैं 10 पॉइंट को, हम क्या क्या पढ़ा हमने। इंडिया EU में 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, EU 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है, किसमें, इंडिया में। थर्ड पॉइंट है, इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है, 44.1 बिलियन 2021 में। इंपोर्ट कितना करता है, 44.3 बिलियन 2021 में। इंडिया का मेन एक्सपोर्ट, मतलब क्या एक्सपोर्ट करता है, वो टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। इंपोर्ट क्या करता है, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट एंड केमिकल्स। और इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि रिमूव करेगा बैरियर्स को और इंक्रीज करेगा ट्रेड को। FTA एम क्या करता है, जो टैक्सेस है उनको रिड्यूस करना, और जो इतने बड़े बड़े प्रोसीजर्स जो हम फॉलो करते थे उनको सिंपल कस्टम प्रोसीजर्स बना देगा ये। और एक और एग्रीमेंट किया है इन्होंने, क्या किया, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट किया है। ये 10 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 11, EU एंड बिलिटरल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ट्रीटी फॉर्म की गई थी कब से, BIT बिलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है, कब, 2007 में, 2007 में। BIT एम्स करता है प्रमोट करने में और प्रोटेक्शन करने में इन्वेस्टमेंट की बिटवीन इंडिया एंड EU। का एम क्या है, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टमेंट को इंडिया और EU के बीच में। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ WTO, इंडिया मेंबर बना है, कब से मेंबर है इंडिया WTO का, 1995 से। द EU एंड इंडिया हैव अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इन द एरिया ऑफ ट्रेड। EU और इंडिया के बीच में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, किस एरिया में, ट्रेड के एरिया में, इन्वेस्टमेंट के एरिया में और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के एरिया में। द EU एंड इंडिया हैव अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। EU और इंडिया के बीच में क्या है,
उनके दोनों के पास क्या है, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के साथ। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है दोनों का। जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वो एम करता है आइडेंटिफाई करने में, एड्रेस करने में ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को, मतलब कि जो ट्रेडिंग के टाइम पर जो बैरियर्स आते हैं, जो मुसीबत आती है, जो मुश्किल आती हैं, और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो भी बैरियर्स आते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कौन, जॉइंट वर्किंग ग्रुप। द EU एंड इंडिया हैव अ जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम्स। जो इंडिया एंड EU के पास एक जॉइंट रिसर्च है और इनोवेशंस प्रोग्राम्स हैं। द प्रोग्राम एम्स, वो प्रोग्राम एम क्या करता है, प्रोमोट करता है कॉरपोरेशन को इन एरियाज लाइक, कौन से एरियाज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। दोबारा देखते हैं 11 से 20 तक के पॉइंट्स को हम। हमारा 11वां पॉइंट था EU और जो इंडिया है उनके बीच में, मतलब कि बिलेटरल ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी, 2007 में। और ये एम क्या करती है, ये एम करती है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टमेंट को। 13 पॉइंट है, इंडिया मेंबर कब बनी थी, WTO की 1995 में। EU एंड इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, कौन से एरिया में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक सेक्टर में। और EU एंड इंडिया एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है दोनों के बीच में, जो कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में काम करता है। और जॉइंट वर्किंग ग्रुप क्या आइडेंटिफाई करता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे बैरियर्स आते हैं और ट्रेडिंग के टाइम से भी बैरियर्स आते हैं। और इनके पास EU और इंडिया के पास एक जॉइंट रिसर्च है और इनोवेशंस प्रोग्राम्स भी हैं। और ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, एम है इनका प्रमोट करना कॉरपोरेशंस को कौन से सेक्टर्स में, साइंस के एरिया में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के एरिया में। पॉइंट नंबर 21 क्या है, द EU एंड इंडिया एम्स टू स्ट्रेंथन, EU और इंडिया का एम क्या है, स्ट्रेंथन करना है देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन इन द कमिंग ईयर्स, मतलब जो ईयर्स आएंगे तो उसमें एम होगा EU और इंडिया का जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट के रिलेशंस हैं दोनों के बीच में, उनको मजबूत करना। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट होता है। हमने 20 पॉइंट पढ़ लिए हैं इसके, एक बार दोबारा बताऊं, चलो देखते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EU के, मतलब कि EU के बिहाफ पर इंडिया थर्ड, इंडिया कौन सा 10th है, और EU इंडिया के बिहाफ पर थर्ड है। और इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है, 44.1 बिलियन, और इंपोर्ट कितना करता है, 44.3 बिलियन। और इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स। और इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स। और EU एंड इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जो कि बैरियर्स को रिमूव करेगा, कौन से बैरियर्स को, जो ट्रेडिंग के टाइम पे बैरियर्स आते हैं और ट्रेड को इंक्रीज़ करेगा। और FTA का एम क्या होता है, जो रेड्यूस करते हैं टैक्सेस को और सिंपल प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, जिससे वो मार्केट तक पहुंच पाए और कंपटीशन को फेस कर सके। नेक्स्ट वन क्या है, EU एंड इंडिया एक और इन्होंने क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया है IPA, कौन सा, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। EU एंड बिलेटरल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये दोनों कब से, सिंस 2007 से हैं। और इनका एम क्या है, प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टमेंट को दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इंडिया WTO का मेंबर 1995 से है। और EU एंड इंडिया के पास जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, कौन से एरिया में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में। EU एंड इंडिया एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का भी पार्ट है, और जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वो आइडेंटिफाई करता है और एड्रेस करता है ट्रेड में जो बैरियर्स आते हैं और इन्वेस्टमेंट में जो बैरियर्स आते हैं। और EU एंड इंडिया के पास रिसर्च है और इनोवेशंस प्रोग्राम्स हैं, जो इनका एम क्या है, फिर रिसर्च है और इनोवेशंस प्रोग्राम्स का इनका एम है प्रमोट करना कॉरपोरेशंस को इन एरियाज़ में, कौन कौन से, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस एरियाज़ में। और जो कमिंग ईयर्स हैं उनमें स्ट्रेंथन देना EU और इंडिया का एम है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में, मतलब कि मजबूती बनाना। तो ये था हमारा इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, ट्रेड प्रोस्पेक्टस विद ट्रेड प्रोस्पेक्टस विद EU। तो वो देखते हैं हम क्या इसमें, द EU इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, EU कौन सा है, इंडिया के बिहाफ पे थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना गया है। और EU अकाउंट फॉर
मतलब कि कितना ट्रेड करता है ये 10.8% ऑफ टोटल इंडियन ट्रेड, इतना ये अकाउंट मतलब करता है। और द EU इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो उसमें सेकंड पार्ट माना जाता है EU का, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट हम EU में करते हैं। इंडिया इज़ द EU, मतलब इंडिया अब देखा था हमने क्या का देख लिया, EU का देख लिया, EU थर्ड माना गया इंडिया के बिहाफ पे। EU 10.08 टोटल जितना इंडिया ट्रेड करता है उसका 10.08 हम एक्सपोर्ट करते हैं EU को, और EU को सेकेंड लार्जेस्ट माना गया है जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं हम इंडिया का। इंडिया 10th माना गया है EU के बिहाफ पर, 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि फिर हम इतना इनसे इंपोर्ट कितना करते हैं 2.1% हम इससे इंपोर्ट करते हैं। ट्रेड इन गुड्स बिटवीन द EU एंड इंडिया इंक्रीज बाय अबाउट 30% इन द डिकेड्स, मतलब कि बहुत शताब्दियों से हम देखें तो हमारा जो इनके बीच में जो ट्रेड है वो 30% इंक्रीज हुआ है। 6,000 EU कंपनीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, 6,000 कंपनीज जो EU की कंपनीज हमें इंडिया में लगी हुई हैं। द कंपनीज प्रोवाइड डायरेक्टली, जो कितना प्रोवाइड करती है हमें 1.7 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली हमें 5 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं EU कंपनियां, जो कि 6,000 कंपनियां हैं इंडिया में। द EU एंड इंडिया आर नेगोशिएट, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में पहले वाले जो हमने टॉपिक किया था उसमें भी दे थे ये पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स इसमें FTA एग्रीमेंट किया था, जो कि हमें बैरियर्स को रिमूव करने में और इंक्रीज करेगा ट्रेड को, इनमें हेल्प करता है। EU और इंडिया ने एक और एग्रीमेंट किया था IPA इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, और इसका एम क्या होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी हमारी उनको बताना, ठीक है, जो ट्रेडिंग्स में प्रॉब्लम्स आएगी। और द EU एंड इंडिया हैव अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जो कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर है, जो सेम पॉइंट मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे, नहीं पहले वाले इस टॉपिक में बताए 19, 20 और 21 पॉइंट सेम लिखने हैं आपको। एक बार दिखा देती हूँ मैं कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे क्या है, द EU एंड इंडिया है जॉइंट रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम्स हैं, और जो ये प्रमोट करेगा किस कौन से सेक्टर को, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर को। और जो कमिंग ईयर्स में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेशंस को EU एंड इंडिया का एम है इनको मजबूत बनाना। ये पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट कौन सा हमारा, द EU एंड इंडिया आर कमिटेड टू प्रोमोटिंग पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन इंडिया। तो ये क्या कमिट कर रहे हैं कि हमें मतलब पीस बनाए रखना, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी बनाए रखनी है वर्ल्ड में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14, और इसके जो ट्रेंड्स हैं वो देखते हैं अब हम। देखो आप इस तरीके से इनके ट्रेंड्स को लिख सकते हो। इंडिया और EU के बीच में जो रिसेंट टेंस हैं उसको ऐसे ग्राफ में बना सकते हो, या इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका। और जो चेकर हैं वो क्या करेंगे, उनकी अट्रैक्शन होगी इससे, ठीक है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या बताया हुआ है। पहले लिखा हुआ है इंडिया और EU, ठीक है, इनके बीच में हम जो ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ट्रेड इन गुड्स और यूरो बिलियन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिलियन लिखे हुए हैं इतने बिलियन तक, और यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लो आप एक बार, जो ये वाले हैं जिन पे कलर किया हुआ वो है EU इंपोर्ट, मतलब कितना इंपोर्ट किया, और EU ने कितना एक्सपोर्ट किया किसको, इंडिया को। और बैलेंस मैंने बताया था आपको, एक्सपोर्ट में से माइनस करेंगे हम इंपोर्ट को तो वो बैलेंस निकलता है, ठीक है। जो जिसमें प्लस का साइन है वो बैलेंस है हमारा, जिसमें ये खाली है वो एक्सपोर्ट है, और जिसमें कलर किया हुआ है वो है हमारा इंपोर्ट। अब देख लो आप इसको, 2021 में इतना इंपोर्ट किया था हमें, मतलब कि 40 मिलियन से ज़्यादा, और एक्सपोर्ट ये था ना हमारा एक्सपोर्ट, नहीं हाँ ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट है, ये हमारा एक्सपोर्ट है। मतलब जो इंपोर्ट ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट कम है, तो हमारे नेगेटिव में चला गया। इसमें भी सेम है, 2022 में ये हमारे इंपोर्ट ज़्यादा किया, और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम किया, तो नेगेटिव में जाएगा बैलेंस। इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, तो बैलेंस नेगेटिव में जाएगा। तो ये था हमारा ग्राफ इस तरीके से, आप इनको लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। चलो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर कुछ भी कमी लगे आपको, आप बता सकते हो कि क्या ये कमी है सिस्टर, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट में यही कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।